Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Sazmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो भाई जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर्स। और स्टूडेंट्स अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ये बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाकर ले लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप। तो भाई अपने सारे दोस्तों को भी ले आइए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराता है और फ्री ऑफ कॉस्ट, ये तो आप जानते ही हैं। देखो मैग्नेट ब्रेन्स इज एक ऐसा आप लोगों के लिए ना, मैं बोल सकती हूँ एक बूंद साबित होगा, क्योंकि आप लोग यहाँ से फुल ऑफ मतलब पूरी एकेडमिक की तैयारी कर सकते हैं, वो बिना किसी पैसे के, वो भी बहुत अच्छे टीचर्स के साथ जो आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। हमारे पास सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, तो किस बात की देरी है तुम लोगों को? तुम अपने पैसे खर्च करने में बहुत मजा आता है। हाँ, अपने पास ही बचा के रख लिया करो। चलो आज शुरू करते हैं। सो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्या करेंगे स्टूडेंट? आज हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे और इजी रहेगा सेशन बहुत। चलिए ले लीजिए वो, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ। भाई सबसे पहला ही क्वेश्चन मैम टिश्यू चैप्टर से टिश्यू का ही आ गया। टिश्यू क्या है? टिश्यू है मैम अ ग्रुप ऑफ सेल्स, अ ग्रुप ऑफ सेल्स जो कैसी हैं स्टूडेंट? सिमिलर है, सिमिलर इन स्ट्रक्चर, सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड सिमिलर इन फंक्शन, एंड सिमिलर इन फंक्शन। तो मैम वो होती है क्या आपकी? वो जब ऐसी सेल्स ग्रुप में आती है तो वो बनाती है टिश्यू। इस बार आपको बहुत तगड़ा एग्जांपल बताया था नर्वस टिश्यू का, कि वो कैसे बनता है। न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के पास एक मतलब जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो बेसिक होता है, इसके बाद डेंड्राइट होती है, सेल बॉडी होती है, एक्सॉन होता है। तो जब ऐसी सेल्स ग्रुप में आती हैं जिनका सिमिलर फंक्शन क्या है कि मैम वो जो सिग्नल को रिसीव करती हैं एंड क्या करती है, मतलब कि उससे आगे ब्रेन तक लेके जाती है, ब्रेन फिर उसको कमांड करता है और फिर वहां से वापस से क्या लिया जाता है, रिस्पॉन्स लिया जाता है। तो सेल इन सिमिलर स्ट्रक्चर, सेल इन सिमिलर ऑरिजिन। ऑरिजिन आपको मालूम है? यस मैम, जैसे कि आपने बताया था मैम हमें कि देयर इज अ जर्म लेयर एंड वो 3 जर्म लेयर थी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म समझ में आया? यस मैम। फिर मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट, जैसे मैंने अभी नर्वस टिश्यू का एग्जांपल लिया तो उसको कंटिन्यू करते हैं। आपको पता है स्टूडेंट जो आपका नर्वस टिश्यू होता है वो एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होता है, नर्वस टिश्यू। फिर स्टूडेंट मेसोडर्मल की बात करेंगे तो अलग है, जैसे कि आपका कनेक्टिव टिश्यू, हाँ आपका मस्कुलर टिश्यू, समझ गए। और एपिडर्मल इन तीनों से मिलकर बना हुआ होता है आपका एपिडर्मल टिश्यू। तो मतलब मैम ये कॉमन ऑरिजिन है। जैसे नर्वस टिश्यू में आपको पता है नर्वस टिश्यू कैसे बनता है मैम? नर्वस टिश्यू जो होता है हमारा नर्वस टिश्यू बनता है मैम न्यूरॉन से। तो वो न्यूरॉन सब किससे बने हुए हैं स्टूडेंट? वो सारे के सारे एक्टोडर्मल है इन ऑरिजिन, समझ गए? यस मैम। तो इस चपाती से हम बने हुए हैं, एक्टोडर्मल हमारा नर्वस सिस्टम है मीन। तो सेल्स कोऑर्डिनेटिंग फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन, आपको पता है वो सेल्स आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो तीनों ही ऑप्शन सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। डन। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लो तुम लोग स्क्रीनशॉट, ले लिया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ग्रोथ इन प्लांट्स इज डिफरेंट फ्रॉम दैट एनिमल्स इन बीइंग। ये बोल रहे हैं स्टूडेंट कि प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो एनिमल से कैसे अलग होती है। एज सिंपल एज दैट। आपको पता है स्टूडेंट जो प्लांट्स में ग्रोथ होती है वो कुछ ही रीजन्स में होती है, जैसे कि लेट्स से मान लीजिए मेरे पास ये जैसे प्लांट है एक, तो आपको ये चीज मालूम है स्टूडेंट, दिस इज द स्टेम हियर एंड दिस इज द रूट हियर। डन? यस मैम। तो हम यहाँ पे क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट? हम लोग यहाँ पे ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि स्टेम की टिप पर आपका कौन सा, देखो पहली बात तो आपको पता है कि ग्रोथ ऑफ द प्लांट के लिए एक ही टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या? जो आपका ग्रोथ कराता है प्लांट के अंदर वो कौन कराता है? वो कराता है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका कौन सा होता है? ये होता है मैम हमारा एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। क्या होता है स्टूडेंट्स? आपका एपिकल मेरिस्टेम होता है। फिर रूट की टिप पर भी आपका क्या प्रेजेंट होता है?
एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, तो मतलब मैम हम ये देखते हैं, फिर ऐसे ही आपका लेटरल यहाँ पर होता है, इंटरकलरी यहाँ पर होता है। तो इससे हम लोग ये देखते हैं कि मैम जो प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो रिस्ट्रिक्टेड है टू द सर्टेन रीजन्स। क्या सर्टेन रीजन्स तक रिस्ट्रिक्टेड होती है। इट मीन्स कि आप जब हम एनिमल में ग्रोथ देखते हैं तो एनिमल में एंटायर बॉडी की ग्रोथ होती है, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड ग्रोथ। हाँ, ऐसी प्लांट्स में नहीं होती है ना, प्लांट्स में कुछ कुछ चीज़ों की ग्रोथ हो, जैसे ऐसे स्टेम बढ़ेगी या फिर ऐसे बढ़ेगी, रूट्स ऐसे बढ़ेंगी, समझ रहे हो? यस मैम। तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट इसका? रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन एज। मैम आंसर तो हमें मिल ही गया है, डिफ्यूज नहीं होती है, सिर्फ टिप्स पर थोड़ी होती है प्लांट्स में ग्रोथ। भाई आपको पता है ऐसे भी तो प्लांट बढ़ता है ना, और एब्सेंट होती है क्या ग्रोथ? अगर एब्सेंट होती तो इतना सा पेड़, इतना बड़ा पेड़ कैसे बनता? हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन रीजन्स। तो ऐसे डिफरेंट होती है एनिमल और प्लांट की ग्रोथ। डन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इजी पीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें। प्लांट सेल विच लैक वैक्यूल्स आर। ऐसी कौन सी प्लांट सेल्स होती है स्टूडेंट जिनमें वैक्यूल नहीं होता है? तो कौन है स्टूडेंट? वो मैंने कौन सी बताई थी जिनके पास वैक्यूल नहीं होता? मैम एपिडर्मल सेल्स, ये ना एनिमल्स मतलब एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं आपकी वो ऊपर वाली लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर वाली सेल्स, इनके पास होता है वैक्यूल। तो मैम ये नहीं होगा। मेरिस्टेमेटिक सेल्स होता है नहीं होता है? सोचो, तुम लोग सोचो थोड़ा सा। कॉरेन्काइमा सेल्स होता है मैम वैक्यूल, ये भी नहीं होंगे। पैरेन्काइमा सेल्स होता है वैक्यूल। बची कौन सी मैम? हमारी मेरिस्टेमेटिक सेल्स। स्टूडेंट हम देखते हैं कि मेरिस्टेमेटिक सेल के पास आपके वैक्यूल एब्सेंट होते हैं, समझ गए? यस मैम, लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट आएंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट्स आर। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं स्टूडेंट वो कहाँ पर होते हैं? तो आपको पता है स्टूडेंट वो लोकलाइज्ड है। लोकलाइज का इज इन द सेंस कि मान लीजिए वापस से मैं वही डायग्राम बनाऊंगी क्योंकि मुझे कुछ बताना है आपको। तो आपको ये चीज़ मालूम है स्टूडेंट कि या तो वो यहाँ पर है, कहाँ पे? टिप पर, या तो वो यहाँ पर है टिप पर, हाँ, या फिर वो ऐसे हैं, ऐसे हैं। तो वो लोकलाइज्ड है, मतलब उनकी जगह आपने चेंज नहीं करी है। तो देखते हैं, नॉट लिमिटेड टू सर्टेन रीजन। भाई लिमिटेड है वो सर्टेन रीजन्स के लिए। ग्रोइंग इन वॉल्यूम, लोकलाइज एंड परमानेंट। कैसे होते हैं स्टूडेंट? वो आपके वो परमानेंट लिखे हैं, परमानेंट लोकलाइज होते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे परमानेंट आ गया। बेटा परमानेंट का मतलब होता है कि वो ग्रोथ ही नहीं करेंगे। हाँ, तो नेक्स्ट आएंगे लोकलाइज एंड डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं स्टूडेंट? वो लोकलाइज होती हैं। लोकलाइज क्यों होती है भाई? क्योंकि वो लोकलाइज है ना, देखो स्टेम की टिप पर, रूट की टिप पर, साइड में इंटरनोड्स पर। और वो कैसी होती है स्टूडेंट? वो आपकी डिवाइडिंग होती है। डिवाइडिंग मतलब क्या? देखो आपको एक चीज मालूम है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स होती हैं जब वो डिवाइड करती हैं तभी जाके आपका परमानेंट टिश्यू बनता है। यस यस मैम। तो द आंसर विल बी डी। नेक्स्ट आएंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। गर्थ ऑफ स्टेम इंक्रीज ड्यू टू। गर्थ क्या होती है? चौड़ाई। मैंने क्या बताया था? ग्रोथ कौन कराएगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कराएगा। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे? हम लोग ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो सेकेंडरी ग्रोथ कराता है? बताओ जल्दी से। मैम वो है हमारा, अगर मैं उसको वापस से ले आऊं तो कौन है वो? कौन है वो बताओ? जो ऐसे ग्रोथ कर, ओए है ये क्या हुआ? जो ऐसे ग्रोथ कराएगा आपकी, ऐसे कौन होता है यहाँ पे मैम? ये होता है मैम हमारा लेटरल मेरिस्टेम। क्या होता है आपका? लेटरल मेरिस्टेम। ये कौन सी ग्रोथ? गर्थ का मतलब होता है स्टूडेंट ऐसे चौड़ाई में बढ़वाएगा। क्या? ऐसे चौड़ाई में बढ़वाएगा। तो कौन होगा वो? लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल नहीं कराता क्योंकि एपिकल प्लांट को ऐसे ग्रो कराता है लेंथ में, समझ गए? यस मैम। इंटरकैलरी भी नहीं कराता स्टूडेंट क्योंकि इंटरकैलरी क्या कराता है? जैसे लीव ब्लेड्स वगैरह हो गए, अगर कोई गाय किसी घास के बाल उड़ा के लगी तो उस केस में जो घास है उसके बाल वापस कैसे आएंगे? ड्यू टू इंटरकैलरी मेरिस्टेम। वर्टिकल नहीं, ये भी नहीं होगा, समझ गए? डन। नेक्स्ट आएंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। द टिश्यू ऑल्सो कॉल्ड द स्किन ऑफ प्लांट्स। ऐसा कौन सा टिश्यू है जो प्लांट की स्किन कहलाता है? कौन था वो? कौन है वो? चमड़ी। मैंने क्या बताया था? स्किन। स्किन कौन होती है मैम? एपिडर्मिस। ये बताया था ना, एपी का मतलब ऊपर, डर्मिस का मतलब स्किन। आपको चीज मालूम है स्टूडेंट, ये चीज मैंने आपको बताई भी थी कि मान लीजिए आपके पास ये स्टेम हो गया, हाँ, या फिर लीव भी ले लो, कुछ भी ले लो, रूट ले लो। तो मैंने आपको क्या बोला था? इसकी जो ये है स्किन जो पैरेन्काइमा की बनी हुई होती है, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। तो स्किन कौन बनाता है स्टूडेंट? एपिडर्मिस ही बनाता है। डन। कॉर्क नहीं हुआ, कॉर्क फॉर द, कॉर्क आपका प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, मतलब होता है एपिडर्मिस भी है बट जो स्किन होती है वो एपिडर्मिस होती है। परमानेंट टिश्यू नहीं। क्यूटिकल नहीं, क्यूटिकल तो एक वैक्सीन लेयर होती है जो ट्रांसपिरेशन और डेसिकेशन से बचा रही होती है। डन। यस मैम। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 7 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है। कॉर्क सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द पोर्शन ऑफ। कॉर्क सेल में किस चीज का डिपोर्शन होता है? कौन था भाई वो खतरनाक? याद है तुम्हें वो डायग्राम? हमने ऐसे एक डायग्राम बनाया था। हाँ, यहाँ पे किसने बहुत सारा पाप कर दिए थे? मैम वुड ने, सेकेंडरी जाइलम ने बहुत पाप कर दिए थे। यहाँ पे ये सारी की सारी क्या थी? सेकेंडरी जाइलम थी, वुड थी। तो हमने देखा था यहाँ पे रेक्टेंगुलर सेल्स का जन्म हुआ था, याद आ रहा है?
यस मैम, याद तो हमें आ रहा है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर सेल्स का जन्म हुआ था। जहाँ पे रेक्टेंगुलर सेल्स का जन्म हुआ था तो इसने आगे भी सेल्स बनाई थी ऐसे, जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स की सेल थी, और इसने पीछे की तरफ भी सेल्स बनाई थी यहाँ पे ऐसे। बट मैंने तुम्हें बताया था कि जो इसने पीछे की तरफ सेल्स बनाई थी उसमें इसने बहुत तगड़ी चीज का डिपोजिशन किया था। किसका? कौन था वो मैम? वो था हमारा सुबेरिन। कौन था वो हमारा? वो था हमारा सुबेरिन। हाँ, क्योंकि मैम यहाँ पे किसका था? ये आपका कॉर्क होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? फैलम। हाँ, क्या बोलते हैं इसको? फैलम बोलते हैं। तो यहाँ पे सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, और सुबेरिन क्या होता है स्टूडेंट? इम्परमेबल होता है टू वाटर एंड गैसेस। वाटर और गैसेस के लिए स्टूडेंट हम देखते हैं कि सुबेरिन आपका इम्परमेबल होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सुबेरिन हो जाएगा। इनमें से कोई सा आंसर आपका नहीं होगा। डन। चले स्क्रीनशॉट ले लें आप। ले लिया? आगे बढ़ जाएं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, प्लांट टिश्यू विच हैज अ गार्ड सेल्स प्रेजेंट इन इट। गार्ड सेल क्या थी मैम? कौन थी वो गार्ड सेल जिसकी वजह से ग्रास ने जिम जाना शुरू कर दिया था? बड़ी परेशान हो चुकी थी वो, है गाय भैंसे उखाड़ के ले जाती उन्हें, बिल्कुल इज्जत ही नहीं बची उनकी। हाँ, तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट आपके जो गार्ड सेल्स थी, बट एक ताकतवर प्लांट्स भी थे जिनको हमने बोला था डाइकॉट्स। तो हमने देखा था स्टूडेंट्स इस तरीके से, मैंने फ्लावर सा स्ट्रक्चर पढ़ाया था जिसको तुम में से काफ़ी बच्चे बोलते हैं मैम ये तो रोज़ का फ्लावर लगता है। हाँ, तो इनमें मैंने आपको बताया था कि दिस इज द गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स, एंड ये होती हैं सब्सिडरी सेल्स, ये होती है सब्सिडरी सेल्स, और ये होता है बीच में आपकी क्या? स्टोमेटल ओपनिंग या फिर स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटल पोर। इस स्टोमेटल ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? स्टोमेटल पोर हम लोग इसको बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर किसका था मैम? ये कौन था जो गैसेस एक्सचेंज कराता है? ये है स्टोमेटा। क्या है स्टूडेंट? ये है आपका स्टोमेटा। तो प्लांट टिश्यू विच हैज अ गार्ड सेल प्रेजेंट इन इट इज अ, कौन हो जाएगा स्टूडेंट वो आपका? यहाँ से आपका हो जाएगा वो एपिडर्मिस, क्योंकि एपिडर्मिस, समझ में? एपिडर्मिस को टिश्यू बोला है ना उन्होंने, क्योंकि एपिडर्मिस में ही आपकी जो एपिडर्मिस होती है स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बताया, देखो ये होता है स्टोमेटा है। इन्होंने पूछा कौन सा प्लांट, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एपिडर्मिस में आपका प्रेजेंट होता है। देखो एपिडर्मिस जो होती है वो कंटिन्यूस नहीं होती है, जैसे एपिडर्मल सेल्स हैं तो यहाँ पे ना बीच बीच में ऐसा गैप होगा, और उस गैप में इन स्टोमेटा को फिट कर रखा होगा यहाँ पे, यहाँ पे। समझ गए? समझे नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? समझे। तो मैम आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा आपका एपिडर्मिस। डन। आगे बढ़े, ठीक है, बढ़ जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आएंगे स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 9 में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है। टेकिंग अप ऑफ अ पर्टिकुलर परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन बाय अ न्यूली फॉर्म्ड सेल इज कॉल्ड। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, मान लो आपके पास ये कोई मेरिस्टेमेटिक सेल है, इमेजिन कर लो ये कोई मेरिस्टेमेटिक सेल है। क्या है स्टूडेंट्स? ये है आपके पास एक मेरिस्टेमेटिक सेल। तो हम ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि मान लीजिए इस सेल ने 2 सेल बनाई, बट उन 2 सेल में से हमने देखा कि एक सेल तो आगे कंटिन्यू डिवाइड करेगी बट दूसरी सेल डिवाइड नहीं करेगी। तो जो सेल डिवाइड नहीं करेगी ना, ये हो गई आपकी परमानेंट सेल। क्या हो गया आपकी स्टूडेंट? ये हो गया आपकी परमानेंट सेल। और मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसी सेल्स कौन से प्रोसेस से बनती है स्टूडेंट? डिफरेंशिएशन के। इसको आप डिफरेंशिएटेड सेल्स भी सेल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप इसको? डिफरेंशिएटेड सेल। डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं स्टूडेंट जिनके पास डिवाइड करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, कैपेसिटी टू डिवाइड खत्म हो जाती है। समझ के वाला पॉइंट? यस मैम। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। डन। चलिए अब देखते हैं डिफरेंशिएशन, इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन। ऑर्गेनाइजेशन तो बनावट होती है, नहीं हो सकता, सपोर्टिव सेल नहीं हो सकता। डी डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? मान लो कोई डिफरेंशिएटेड सेल थी, उसके पास वापस से कैपेसिटी आ गई है डिवाइड करने की, तो वो होती है आपकी, वो प्रोसेस होता है आपका डी डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। सेल्स ऑफ एपिडर्मिस आर, सेल्स जो होती हैं एपिडर्मिस की वो कैसे होती हैं? एपिडर्मिस कैसा था स्टूडेंट? मैंने बताया था आपको। मान लो लीफ में ही बात करते हैं, ठीक है, लीफ में ही बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स कि आपका यहाँ पर ऐसे होती हैं आपकी वो फ्लैट सेल्स होती हैं। हाँ, क्या होती हैं स्टूडेंट? आपकी फ्लैट सेल्स होती हैं। रुको ऐसे बना लेती हूँ। ये फ्लैट सेल्स होती हैं, और हम ये देखते हैं स्टूडेंट कि इनके ऊपर ऐसे थिक क्यूटिकल की लेयर भी होती है, ऐसे थिक क्यूटिकल की लेयर भी होती है इनके पास प्रेजेंट। हाँ, और इनकी आउटर वॉल काफ़ी थिक होती है बिकॉज ऑफ द क्यूटिकल। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट एपिडर्मल, ये जो है एपिडर्मल सेल्स हैं आपकी, एपिडर्मल सेल्स कैसी होती हैं स्टूडेंट? हम ये देखते हैं फ्लैट होती हैं, चपटी भी होती हैं, क्यूटिकल से कवर होती हैं, हैविंग अ थिक आउटर वॉल, और आउटर वॉल काफी थिक होती है। आंसर क्या हो जाएगा? जब तीनों ही ऑप्शन सही है तो मैम ऑल ऑफ दीज विल बी द आंसर। डन। यस मैम। चलिए
नेक्स्ट आएंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11, थिन वॉल्ड आइसोडायमेट्रिक। भाई यहीं से मिल गया मुझे आंसर। आइसोडायमेट्रिक, आइसोडायमेट्रिक का मतलब क्या होता है, मान लो आपके पास ये एक सेल है, इसका डायमीटर हर तरफ से सेम है, मतलब डायमीटर आपको पता है ना क्या होता है, ये नहीं पता, पता होना चाहिए, पता है ना, हाँ ओके। तो जब इसका डायमीटर हर जगह से सेम हो स्टूडेंट, ऐसी सेल्स होती हैं आपकी आइसोडायमेट्रिक। कौन सी थी वो, चलो और पढ़ लो चाहे, विच विद और विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। ओके, इंटरसेलुलर स्पेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। साइटोप्लाज्म होगा, वैक्यूल होगा, न्यूक्लियस होगा, उसके पास सब कुछ होगा। स्टूडेंट ए की प्रॉपर्टीज समझ में आ रहा है, ये कौन है, कौन है मैम, ये है मैम हमारी, कौन है, ये हमारी पैरेन्काइमा। क्या है स्टूडेंट की, हमारी पैरेन्काइमा सेल्स हैं। क्या समझ गए, पैरेन्काइमा की हमारी ये सेल्स हो जाएंगी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आएंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12, वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है। प्लांट टिश्यू हैविंग अ लॉन्ग नैरो सेल्स। ओके, पतली और लंबी सेल्स होती हैं, पॉइंटेड एट बोथ एंड्स, पतली भी हैं लंबी भी हैं, दोनों तरफ से पॉइंटेड भी हैं, एंड यूनिफॉर्मली थिकन बाय डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, और लिग्निन का डिपोजिशन भी हो रखा है इस तरीके से। तो मैम ये कौन है, मैम ये तो मुझे कहीं ना कहीं फाइबर नजर आ रही है, बट मैम ये कौन सी थी, ये तो स्क्लेरेन्काइमा वाली थी, क्योंकि आपको पता है स्क्लेरेन्काइमा की फर्दर टू सेल्स होती हैं, फाइबर्स और स्क्लेरीड। तो आंसर क्या हो जाएगा मैम, आंसर हो जाएगा हमारा क्या स्टूडेंट, स्क्लेरेन्काइमा। क्या हो जाएगा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉलनकाइमा की कोई लॉन्ग पॉइंटेड सेल्स नहीं होती हैं, पैरेन्काइमा की भी नहीं होती हैं, और एरेन्काइमा की भी नहीं होती है। एरेन्काइमा क्या होता है, जब पैरेन्काइमा की सेल्स के बीच में एयर कैविटीज बन जाए तो वो कहलाती हैं एरेन्काइमा। क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, वो आपकी एरेन्काइमा कहलाती है। समझ में आया, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आएंगे स्टूडेंट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलनकाइमा इज, कॉलनकाइमा क्या है। तो स्टूडेंट्स ये तो आप अच्छे जानते हैं, कॉलनकाइमा एक प्लांट टिश्यू है। वाह मैम क्या बात आपने बताई है, जैसे हमें तो पता ही नहीं है ना। तो स्टूडेंट आपको ये चीज़ मालूम है बेटा कि जो आपका कॉलनकाइमा होता है वो आपका लिविंग प्लांट टिश्यू होता है, लिविंग टिश्यू है ये आपका। यस मैम, कैसा है, लिविंग, सिंपल परमानेंट, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है, टिश्यू मतलब क्या, ठीक है, समझ में आई चीज़ आप लोगों को। यस मैम समझ में आ गया, ये तो कॉलनकाइमा का सीन है। फिर मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी स्टूडेंट कि जो कॉलनकाइमा होता है ये कुछ ऐसा होता है दिखने में, इसकी कुछ बनावट ऐसी है, तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, ये होता है कॉर्नर्स पे से थिक, ये होगी इसकी वॉल, ऐसे। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, ये कॉर्नर्स पे से थिक होता है इरेगुलरली। किसका डिपोजिशन होता है यहाँ पे, पैक्टिन, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, इन सब का डिपोजिशन हो जाता है यहाँ पे। यस मैम, तो मतलब कि ये तो होता ही है मैम कि इरेगुलरली थिकन होता है कॉर्नर्स पे से। फिर मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है स्टूडेंट प्लांट की, क्या, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ऑफ प्लांट, वो किसकी वजह से आती है स्टूडेंट, वो आती है आपकी कॉलनकाइमा की वजह से। मतलब प्लांट की जो स्टेम बेंड कर सकती है, ऐसे मुड़ सकती है, ऐसे मुड़ सकती है, वो किसकी वजह से मुड़ सकती है, सिर्फ कॉलनकाइमा की वजह से। फिर स्टूडेंट हम लोग ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि जो आपका कॉलनकाइमा होता है वो मैकेनिकल, मतलब कि एक सपोर्टिव टिश्यू भी है। क्या, सपोर्टिव टिश्यू। तब आप सोच रहे होंगे किस तरीके से मैम वो सपोर्टिव टिश्यू है। देखो जितना भी ग्रोइंग पार्ट है ना प्लांट को, उसको सपोर्ट ही कॉलनकाइमा करता है, क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा तो डेड होता है बिल्कुल। वो तो बहुत ही मतलब जैसे कवरिंग्स बनाना, कोकोनट का हस्क बनाना, नट शेल्स बनाना, वो उसका काम होता है। तो हम ये देखते हैं सपोर्ट करता है ये किसको, ग्रोइंग पार्ट ऑफ टिश्यू को, ठीक है, जितना भी ग्रोइंग पार्ट टिश्यू को, प्लांट को, ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट को ये सपोर्ट करता है। तो इसका मतलब मैम हम आंसर देखेंगे कॉलनकाइमा क्या है, तो एक मैकेनिकल टिश्यू है, सपोर्ट दे रहा है, यस मैम, फ्लेक्सिबल भी है, यस मैम, थिकन्ड भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका डी, ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर इसका डी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना, ले लिया स्क्रीनशॉट, आंसर देख लें क्या, सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है। कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट इन अ वास्कुलर बंडल्स आर, आपको बताया था मैंने कंडक्टिंग टिश्यूज कौन से होते हैं स्टूडेंट, आपके जाइलम और फ्लोएम। आंसर मिल जाएगा आपको यहाँ पे इसलिए, क्या, जाइलम और फ्लोएम। हम यहाँ पे देखते हैं कि इनको कंडक्टिंग टिश्यू क्यों बोलते हैं, क्योंकि जाइलम जो होता है स्टूडेंट वो वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट कराता है फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट, टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। डन, यस मैम। और जो हमारा फ्लोएम होता है स्टूडेंट्स, वो क्या कराता है, वो फूड सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कराता है, कहां से, फ्रॉम फोटोसिंथेटिक
leaves to the other part, to the other part, to the other part। हम ये देखते हैं स्टूडेंट जो जाइलम का जो फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब वो ऊपर से नीचे जाता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। और स्टूडेंट्स आपका जो फ्लोएम का फ्लो होता है वो कैसा होता है स्टूडेंट, ये बाई डायरेक्शन होता है, ऊपर भी और नीचे भी। कैसा होता है ये आपका होता है बाई डायरेक्शनल। समझ गए? यस मैम समझ गए। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। डन। तो आंसर क्या हो जाएगा, जाइलम एंड फ्लोएम। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 और देखते हैं द कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ जाइलम आर। ओके, जाइलम के कंडक्टिंग एलिमेंट्स कौन सा होते हैं? देखो जाइलम में मैंने आपको कितने एलिमेंट्स पढ़ाए थे? जाइलम में मैंने आपको 4 एलिमेंट्स पढ़ाए थे। जाइलम वेसल, ट्रकीट्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। क्या स्टूडेंट? जाइलम फाइबर। समझ गए? यस मैम समझ गए। तो स्टूडेंट इसके कंडक्टिंग टिश्यूज कौन से होते हैं आपको बताया था मैंने। कंडक्शन कौन कराएगा इसका? यहाँ पे ट्रकीट्स एंड वेसल दोनों ही कराएंगे। मैंने बताया था ना आपको, ये दोनों नहीं कराते बट जाइलम और ट्रकीट्स क्या कराते हैं, कंडक्शन कराते हैं। अब आपको पता है स्टूडेंट कैसा था ये जाइलम वेसल, कुछ इस तरीके का था। यहाँ पे इस पे लिग्निन का डिपोजिशन हुआ था बट कहीं कहीं पर वो एब्सेंट थी, इस तरीके से ऐसे। और ट्रकीट्स जो था स्टूडेंट, ट्रकीट्स कुछ ऐसा था, ऐसे। और यहाँ पे क्या थे स्टूडेंट, इस तरीके से ऐसे पिट्स थे ना, और इस तरीके से पानी ऊपर की तरफ चढ़ रहा था और यहाँ पे इस तरीके से ऊपर की तरफ पानी चढ़ता है। तो कौन कंडक्शन कराता है? ट्रकीट्स और वेसल कंडक्शन कराते हैं। समझ गए? स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, और कैसे होते हैं स्टूडेंट, ये दोनों ही डेड होते हैं। लिविंग ट्यूबुलर सेल विद परफोरेटेड एंड वॉल्स आर। ओके, ये बोल रहे हैं कौन सी लिविंग ट्यूबुलर सेल्स हैं जिनके परफोरेटेड एंड वॉल होती हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखो एंड वॉल परफोरेटेड है, ठीक है। परफोरेटेड मतलब क्या होता है, जहाँ पे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या? पोर मतलब कि छेद प्रेजेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आंसर तो मिल ही चुका होगा, कौन है मैम वो? आपको मैंने फ्लोएम पढ़ाया था स्टूडेंट्स, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? फ्लोएम के अंदर स्टूडेंट मैंने आपको क्या पढ़ाई थी, सीव ट्यूब पढ़ाई थी। और सीव ट्यूब में मैंने आपको क्या बताया था कि सीव ट्यूब कुछ ऐसी होती हैं, और ये जो इसकी यही तो है, इसकी ये एंड वॉल्स तो यही है इसकी। तो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे देयर इज अ पोर्स हियर, इनको हम बोलते हैं सीव पोर्स, और इस प्लेट को हम लोग बोलते हैं सीव प्लेट, सीव प्लेट। समझ गए? यस मैम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीव ट्यूब हो जाएगा, क्योंकि वही लिविंग भी होती है स्टूडेंट की, ट्यूबुलर सेल होती है जिसमें परफोरेटेड एंड वॉल्स होती हैं। डन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17। वॉल्स ऑफ कॉलेनकाइमा आर इरेगुलरली थिकन ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ। कॉलेनकाइमा की जो वॉल्स होती हैं स्टूडेंट वो इरेगुलरली क्या हो जाती हैं, थिकन हो जाती हैं। किसके डिपोजिशन के? इतनी बार बता चुकी हूँ, पैक्टिन। क्योंकि लिग्निन अगर होता तो वो तो डेड हो जाती, बट कॉलेनकाइमा की सेल्स तो लिविंग होती हैं। सुबारिन नहीं होगा, क्योंकि सुबारिन कैसा केमिकल है जो इम्परमिएबल है टू वाटर एंड गैसेस। तो आंसर विल बी पैक्टिन। आंसर क्या होगा स्टूडेंट आपका? पैक्टिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। A student was shown in 2 slides of a plant tissue. Okay. And was asked to identify the slide of a sclerenchyma. एक स्टूडेंट को 2 स्लाइड दिखाई गई हैं और उससे पूछा गया कि स्क्लेरेनकाइमा की स्लाइड को पहचानिए। तो स्क्लेरेनकाइमा की स्लाइड को मैम पहचानना है। तो आपको पता है स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल्स का बना हुआ होता है। द करेक्ट आइडेंटिफाइंग फीचर गिवन बाय द स्टूडेंट इज। उस स्टूडेंट ने करेक्ट आइडेंटिफाइड फीचर क्या दिया होगा? देखो तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट आपके उसकी कैसी होती है, थिक वॉल्स होती है, उसमें कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। स्क्लेरेनकाइमा जो होता है आपका, स्क्लेरेनकाइमा आपके डेड सेल से बना हुआ होता है बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। तो हम लोग देखते हैं स्टूडेंट इसका जो ल्यूमन होता है, मतलब मान लो अगर मैं आपको ये सेल दिखा भी दूं तो आप देखोगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे ये चीज़ देखोगे बीच में ना आपको कुछ नजर नहीं आएगा, बिल्कुल डेड नजर आएंगी। क्या? बिल्कुल डेड नजर आएंगी, नो डिपोजिशन। तो ये बोल रहे हैं स्फेरिकल थिन वॉल्ड सेल्स, थिन तो नहीं होती है वो। यस मैम। नेक्स्ट पॉलीगोनल सेल विद कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियस। कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि मतलब कि बहुत ही मतलब दिख नहीं रहा है, न्यूक्लियस बहुत थोड़ा है, होता ही नहीं है न्यूक्लियस, बिल्कुल डेड होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आंसर हो जाएगा सी। इलॉन्गेटेड सेल्स होती हैं आपकी जिसमें थिक वॉल्स होती हैं और न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि वो डेड होती हैं। भाई अगर वो डेड है तो न्यूक्लियस क्या करेगा? नो न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियस। समझ गए? यस मैम। कोई प्रोटोप्लाज्म इनके पास प्रेजेंट नहीं होता, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई प्रोटोप्लाज्म इनके पास प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू राइट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ नर्व सेल। ओके, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट उससे बोला गया है कि आपको नर्व सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखना है। आफ्टर व्यूइंग इट अंडर द माइक्रोस्कोप, उसने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा और उसने क्या क्या बोला, ठीक है। ओवल शेप बताई उसने, ओके ठीक है। ओवल शेप विद लोब न्यूक्लियस, स्पिंडल शेप विद बैंड्स, लूजली पैक्ड सेल फ्लोटिंग इन मैट्रिक्स, अ सेल बॉडी विद अ ब्रांच साइटोप्लाज्म। क्या होता है भाई? न्यूरॉन।
मतलब ओवल शेप बताया था मैंने तुम लोग को, हाँ ऐसा नहीं होता है कुछ। किसने देखा, नर्व सेल को देखा है उसने, ऐसे ऐसा ऐसा कुछ होगा। उसने बताया होगा कि मैम कुछ ब्रांचेस से निकली हुई हैं, है ना, उसने ऐसा कुछ बताया होगा ना अपनी मैम को, जैसे तुम लोग भी मुझे बता रहे हो। तो क्या होगा स्टूडेंट, ये सारे आंसर तो है ही गलत। कोई बैंड्स होते हैं न्यूरॉन के अंदर, हाँ स्पिंडल शेप की होती है मैम, ये तो मसल के बारे में बता रही है। स्पिंडल शेप लूजली पैक्ड होती है, फ्लोटिंग इन मैट्रिक्स। मैम ये तो कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स हैं, ऐसा कनेक्टिव टिश्यू होता है आपका। ओवल शेप विद लोब न्यूक्लियस, हाँ तो आंसर क्या होगा, अ सेल बॉडी विद ब्रांच साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन एट वन एंड एंड अ लॉन्ग प्रोडक्शन एट द अदर एंड। उसने क्या बताया होगा, उसने बताया मैम एक साइड तो लंबी से एक्सटेंशन है और एक साइड पर ब्रांचिंग हुई हुई है इस तरीके से कुछ, तो यही तो है न्यूरॉन। क्या है स्टूडेंट्स, यही तो है न्यूरॉन, समझ गए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तुम बोलोगे मैम आपकी कीलम काटे का क्या ही हम स्क्रीनशॉट लें। चलो नेक्स्ट आएंगे स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 20, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कह रहा है। कंप्लीट द एनालॉजी गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको इस एनालॉजी को कंप्लीट करना है। क्यूटिन ओके एपिडर्मिस होता है, आपको पता है ना एपिडर्मिस जो होता है उसके ऊपर एक वैक्स लेयर होती है क्यूटिकल, वो वैक्सी क्यों है, बिकॉज ऑफ द सब्सटेंस कॉल्ड क्यूटिन। सुबेरिन, सुबेरिन किसमें होता है मैम, कैम्बियम में नहीं होता, एपिकल मेरिस्टम सीफ ट्यूब कुछ नहीं, कॉक्स सेल है सीधा। कॉक्स सेल के पास क्या होता है स्टूडेंट, सुबेरिन का डिपोशन होता है, याद है, यस मैम याद है। तो सुबेरिन का डिपोशन किसमें होता है स्टूडेंट, आपका कॉर्क सेल के अंदर होता है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू द टिश्यू ऑफ। जो प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी आती है भैया इस तरीके से प्लांट ऐसे कर सकते हैं, तो वो कौन है मैम, पैरेन्काइमा नहीं हो सकता वो, हाँ नहीं। नेक्स्ट क्लोरेन्काइमा देखते हैं। क्लोरेन्काइमा तो डेड होता है मैम, बिल्कुल मैकेनिकल सपोर्ट देता है। तो क्लोरेन्काइमा भी नहीं होता क्योंकि क्लोरेन्काइमा होता है जब पैरेन्काइमा के पास होते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा आपका क्लोरेन्काइमा, क्योंकि आपको पता है क्लोरेन्काइमा जो होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है टू द प्लांट। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22, पढ़िए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है आपसे, बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। स्टूडेंट्स आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कह रहा है। द ईसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ माउथ इज कवर्ड बाय। ओके ये बोल रहे हैं ईसोफेगस जो होता है, लाइनिंग जो होता है मतलब माउथ लाइनिंग, वो किससे कवर्ड होता है। एक बात मैंने आप लोगों को बताई थी स्टूडेंट्स के, आपका जो कवरिंग टिश्यू है, क्या जो हमारा कवरिंग टिश्यू होता है वो कौन सा होता है, जल्दी बताइए मैम। वो होता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, ये एपिथेलियल होता है। बट जो लाइन करेगा, सब जगह से लाइन करता है, वो होता है कौन सा आपका, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। अब माउथ की लाइनिंग हो गई, ईसोफेगस की लाइनिंग हो गई, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग हो गई, इन सबको कौन लाइन करता है स्टूडेंट, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू लाइन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा स्क्वेमस एपिथेलियम। क्या, स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस कैसा होता है अगर आप लोग भूल चुके हैं तो मैं आप लोग को रिवाइज करा दूं। लेट मी रिवाइज यू। देखो दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन हियर। हमने क्या देखा था, हमने लिया चप्पल और चिपटा दी सेल्स इसकी, और कैसे चिपटाई थी, कुछ ऐसे ऐसे, समझ गए। और यहां पे स्टूडेंट क्या होता है इसका, ये न्यूक्लियस होता है, दिस इज द न्यूक्लियस। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, और दिस इज व्हाट, दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। समझ में आई वाली चीज आप लोगों को। तो लाइनिंग के लिए कौन सा टिश्यू हम लोग यूज करते हैं स्टूडेंट, आपका ईसोफेगस और माउथ की स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू को यूज करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। नेक्स्ट चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 23 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 हमसे क्या कह रहा है। विच इज एब्सेंट इन एपिथेलियम। एपिथेलियम में क्या चीज एब्सेंट होती है। देखिए मैंने आप लोग को एक बात बताई थी स्टूडेंट कि जो इसकी सेल्स होती हैं, मान लीजिए आप मैं क्यूबॉइडल ले लूं, तो ये मान लीजिए आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। क्यूबॉइडल का मतलब क्या है कि उसकी सेल्स जो है वो किस शेप की हैं, क्यूब्स के शेप की हैं, ऐसे ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएंगे आपकी क्यूबॉइडल सेल्स, क्यूबॉइडल सेल्स हो जाएंगी स्टूडेंट आपकी। और दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो हम यहाँ पे क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे ये चीज देखते हैं कि जो आपकी क्यूबॉइडल सेल है, क्या उसके बीच में तुम्हें कोई स्पेस नजर आ रहा है, कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस का मतलब होता है सेल और सेल के बीच में स्पेस, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल टाइटली ज्वाइन होती है। तो स्टूडेंट ये बोल रहे हैं क्या चीज एब्सेंट होती है, तो क्या चीज एब्सेंट होती है स्टूडेंट, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है किसके अंदर, एपिथेलियम के अंदर। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। न्यूक्लियस भाई, न्यूक्लियस तो हर सेल के अंदर होता है, हाँ ये नहीं हो सकता। माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, बैरियर टू मूवमेंट भी होता है। तो मतलब कि मैम ये इंटरसेलुलर स्पेसेस किसके अंदर एब्सेंट होते हैं, एपिथेलियम के अंदर एब्सेंट होते हैं। समझ गए। चलो स्क्रीनशॉट लो आप इसका।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू एंड फिल अप द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन। मैंने आप लोगों को स्टूडेंट एक बात बताई थी कि आपका चाहे ऑर्गन के अंदर का स्पेस हो, ऑर्गन स्पेस, हाँ, या फिर आपकी रिपेयरिंग करानी हो, ये सारा काम एक ही टिश्यू करता है। वो कौन है मैम? वो है कनेक्टिव टिश्यू। और वो कौन सा है आपका? एरियोलर टिश्यू। क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका? वो हो जाएगा आपका एरियोलर टिश्यू। तो एरियोलर टिश्यू जो होता है स्टूडेंट आपका, वो क्या होता है आपका? वो आपको एक ऐसा टिश्यू होता है जो ऑर्गन के जो खाली स्पेस होते हैं उसको भी फिल करता है, और साथ में क्या करता है स्टूडेंट आपका? साथ में आपका रिपेयरिंग भी करता है टिश्यूज की। ये मैंने आपको बताया, ये बार बार आता है, मैंने बोला था आपसे कि एरियोलर टिश्यू में यही चीज लिख कर आनी है आपको। अगर आपसे फंक्शन में पूछा जाएगा कि मैम इट हेल्प इन द रिपेयरिंग ऑफ द टिश्यू एंड फिल स्पेस द इनसाइड ऑफ द ऑर्गन्स। समझ गए? यस मैम। टेंडन, देखो ये होगा। टेंडन क्यों नहीं होगा स्टूडेंट इसका आंसर? क्योंकि टेंडन जो होता है मैम, टेंडन होता तो एक कनेक्टिव टिश्यू है, बट ये क्या करता है? ये मसल से बोन को कनेक्ट करता है, तो ये तो इसका काम नहीं हो सकता। एडिपोज टिश्यू आपका एक फैट स्टोरिंग टिश्यू होता है और कार्टिलेज भी नहीं हो सकता। समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट, अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। ऐसा देखो, कनेक्टिव टिश्यू अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा याद कराऊं, कनेक्टिव टिश्यू में हमने क्या देखा था कि आपका 3 टाइप का होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, और आपका क्या डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और स्टूडेंट्स आपका कौन सा था? फ्लूइड वाला भी था, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और एक और था आपका फ्लूइड वाले में था आपका, और एक स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू फर्दर कैटेगराइज हो रहा था आपका किसमें? एरियोलर में, और आपका एडिपोज में। और डेंस वाला आपका स्टूडेंट रेगुलर ही देखा था हम लोगों ने, क्योंकि इर्रेगुलर नहीं है आपके सिलेबस में। रेगुलर में हमने देखा था यहाँ पे क्या? टेंडन और लिगामेंट। इसमें फाइबर इस तरीके से अटैच होते हैं स्टूडेंट कि ये आपका ऐसे अटैच रहते हैं, मतलब ये आप सिर्फ एक ही तरफ से खींच सकते हो, ऐसे ऐसा पुल होता है इसका। समझ गए? यस मैम। फिर फ्लूइड वाले में हमने देखा था ब्लड और लिम्फ, और स्टूडेंट स्केलेटल में हो जाएगा आपका बोन और कार्टिलेज, बोन और कार्टिलेज। तो ये बोल रहे हैं ऐसा कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जो नॉन फ्लेक्सिबल है, मतलब जो जरा सा भी फ्लेक्सिबल नहीं है, वो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? तो स्टूडेंट आंसर क्या दिख रहा है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू फ्लेक्सिबल होता है, हाँ, फाइबर्स होते हैं यहाँ पे। देन एडिपोज टिश्यू फ्लेक्सिबल होता है, कार्टिलेज भी भाई मैंने बताया ना फ्लेक्सिबल होता है, जब भी तो आप ऐसे मूव कर पा रहे हो, ऐसे ऐसे। तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आंसर हो जाएगा इसका बोन, क्योंकि बोन क्या होता है स्टूडेंट? बोन्स में आपका कैल्शियम और फॉस्फेट जो होता है उसका क्या रहता है? क्वांटिटी रहता है, जिस फॉस्फोरस जो होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि बिल्कुल आपका इसका मैट्रिक्स सॉलिड होता है, आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि इसका मैट्रिक्स सॉलिड होता है, इसकी वजह से नॉन फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है इसका मैट्रिक्स? इसका मैट्रिक्स होता है आपका क्या? सॉलिड। तो सॉलिड मैट्रिक्स होने की वजह से स्टूडेंट हम लोग क्या देखते हैं कि बोन आपका नॉन फ्लेक्सिबल होता है। समझ गए? यस मैम। चलिए नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट आपका, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 आपसे क्या कह रहा है। 2 बोन्स आर कनेक्टेड बाय, देखो ये बोल रहे हैं 2 बोन्स किससे कनेक्टेड रहेंगी? पहले मान लो एक बंदा है ये, और इसने अपना ऐसे हाथ उठा लिया, ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर एक बोन है और यहाँ पर भी एक बोन है। तो ये ऊपर वाली है, अपर लिम ये वाली है, मतलब ये वाली है, कोनी से ऊपर वाली है, कोनी से नीचे वाली है। तो ये है स्टूडेंट क्या? ये है आपकी बोन 1 और ये है आपकी बोन 2। ये बोन 1 है आपकी स्टूडेंट, और ये क्या है? ये आपकी बोन 2 है। तो हम यहाँ पे क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट? हम लोग ये देखते हैं कि बोन से बोन कैसे कनेक्ट रहती है, ऐसे कनेक्ट रहती है आपकी बोन से बोन। तो मतलब कि ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये हो जाएगा आपका क्या? मैंने क्या बताया था आपको? बल्ब। क्या रखना आपको? ट्रिक थी बल्ब। तो बल्ब से आपको क्या याद रहेगा मैम? बल्ब से याद रहेगा बोन से बोन को कौन जोड़ता है? लिगामेंट। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका? ये हो जाएगा आपका क्या? लिगामेंट। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट आपके ये कैसे होते हैं? ये आपके फ्लेक्सिबल होते हैं, क्योंकि अगर ये फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो क्या तुम्हारी बोन ऊपर आ जाएगी? हाँ, नहीं आ पाएगी। हाँ, अगर मान लो फ्लेक्सिबल ना होता तो तुम यूं खींच रहे होते, मैम नहीं खींच रही, बोन नहीं आ रही ऊपर, इस तरीके से। समझ गए? तो मतलब मैम 2 बोन्स किससे कनेक्टेड रहती हैं? आपके लिगामेंट से रहती हैं। फ्लेक्सिबल होते हैं लिगामेंट, ये भी नहीं हो सकता। टेंडन से नहीं, टेंडन तो मसल से बोन को जोड़ती है। फ्लेक्सिबल टेंडन नहीं हो सकते। फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम बोलते हैं क्या स्टूडेंट्स? लिगामेंट बोलते हैं। समझ में आ गई ये चीज आप लोगों को? स्क्रीनशॉट लो आप इसका, आगे बढ़े, इस नंबर आते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 हमसे क्या कह रहा है। टेंडन इज स्ट्रॉन्ग फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद लेस फ्लेक्सिबिलिटी फॉर, ठीक है। टेंडन जो होते हैं स्टूडेंट आपके वो स्ट्रॉन्ग फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और ये लिटिल फ्लेक्सिबल होते हैं। आइए दोबारा से वो बंदे का हाथ बना लें। तो ये मान लीजिए स्टूडेंट ये है बोन,
ये है आपकी बोन। तो बोन से बोन को कौन जोड़ रहा है मैम? बोन से बोन को जोड़ रहे हैं लिगामेंट। तो मतलब तो इनसा भी है ही नहीं, हमें किससे मतलब है? हमें मतलब है मसल से। ये तो मसल को जो किससे जोड़ेंगे स्टूडेंट? जो बोन से जोड़ेंगे। क्या? मसल को जो आपकी बोन से जोड़ेंगे, ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे आपके टेंडन। क्या कहलाएंगे स्टूडेंट? टेंडन। इसके लिए ट्रिक बताई थी मैंने, एमटीबी। चैनल होता है एमटीबी, बट तुम्हें याद रखना है एमटीबी। एमटीबी मतलब कि मसल टू बोन को कौन जोड़ते हैं स्टूडेंट? आपके टेंडन जोड़ते हैं। और ये फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, क्योंकि एक बात तुम खुद बताओ, अगर ये फ्लेक्सिबल होते तो तुम एक बात खुद सोचो, क्या तुम्हारी मसल जब ये फ्लेक्सिबल होते तो ये तो तुम बोन ऊपर उठाते हैं? मैम ये ऊपर ही नहीं आ रही इतना टाइम, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है ना, वो खिंच पा रहे हैं। हाँ, तो ये नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा? अटैचिंग मसल टू बोन। कहाँ दिख रहा है तुम्हें मसल टू बोन? दिस। तो आंसर विल बी सी। क्या हो जाएगा? आंसर आपका सी हो जाएगा। तो मतलब मैम ये क्या करते हैं? ये मसल से बोन को कनेक्ट करते हैं। और ये कैसे होते हैं स्टूडेंट? ये आपके लिटिल फ्लेक्सिबल होते हैं। लिटिल फ्लेक्सिबल मतलब थोड़े बहुत होते हैं, इतना नहीं कि बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे लिगामेंट होता है उसके कंपैरिजन में कम होता है। चलो स्क्रीनशॉट लो। थोड़ा बहुत तो होना पड़ेगा, वरना स्ट्रेन आ जाएगा। और क्या हो सकता है? अच्छा मुझे एक बात बताओ कि मोच किसकी वजह से आती है? मसल वो लिगामेंट के खींचने से या फिर टेंडन के खींचने से? माय क्वेश्चन इज दिस। इसका आंसर करो, जल्दी से बताओ मुझे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। ब्रांच्ड मसल फाइबर्स इंटरकनेक्टेड बाय ऑब्लिक ब्रिजेस आर। ब्रांच्ड मसल फाइबर्स, आपको पता है एक ही मसल फाइबर ब्रांच है, कार्डिक मसल। यस मैम। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, ये है आपकी कार्डिक मसल। क्या है स्टूडेंट? ये है आपकी कार्डिक मसल। यस मैम। तो ये बोल रहे हैं ब्रांच मसल फाइबर इंटरकनेक्टेड बाय ऑब्लिक ब्रिजेस आर। कौन सी मसल होती है? देखो ये है ऑब्लिक ब्रिजेस। ऑब्लिक मतलब कि जैसे होते हैं टेढ़े। तो ये है आपकी क्या? ये क्या है? ये है आपके ऑब्लिक ब्रिजेस। और ये कौन सी मसल है स्टूडेंट? मैम ये है हमारी कार्डिक मसल। क्या है? ये हमारी कार्डिक मसल है। अगर इसका पूरा डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे इंटरकैलेटेड डिस्क भी होती हैं, गैप जंक्शंस भी होते हैं स्टूडेंट इस तरीके से, स्ट्राइशन भी होती हैं इसके ऊपर लिटिल लिटिल, और एक सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस भी होता है। तो मतलब आंसर क्या हो रहेगा? कार्डिक मसल फाइबर्स, क्योंकि स्केलेटल मसल, स्ट्रैटेड मसल और अनस्ट्रैटेड मसल ये सारी की सारी अनब्रांच होती हैं। क्या होती हैं? सारी की सारी स्टूडेंट्स आपकी अनब्रांच होती हैं। समझ गए? समझ गए ना? यस मैम। चलो स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 हमसे क्या कह रहा है। इट इज फाउंड इन कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज में क्या मिलता है? तो कार्टिलेज क्या था पहले थोड़ा सा याद कर लेते हैं स्टूडेंट। मैंने आपको बताया था कि आपको कार्टिलेज में सेल्स मिलेंगी और मैट्रिक्स मिलेगा ऐसे, और डायरेक्टली सेल्स मिलेंगे। पहले आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको बोलेंगे लैक्यूने, और यहां पर आपको पूरा मैट्रिक्स मिलेगा और इनके अंदर बैठी होंगी आपकी सेल्स। और ये मैट्रिक्स किसका बना हुआ है? प्रोटीन वगैरह का बना हुआ है। ये प्रोटीन का मैट्रिक्स है। ये क्या है स्टूडेंट? ये है आपके लैक्यूने। और इस लैक्यूने के अंदर क्या बैठी हुई है स्टूडेंट? यहाँ पर बैठी हुई है आपकी सेल्स। क्या बैठी हुई है स्टूडेंट? यहाँ पे आपकी बैठी हुई है सेल्स। और इन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। क्या है स्टूडेंट? ये है आपके कॉन्ड्रोसाइट्स। तो कॉन्ड्रोसाइट्स क्या होती है स्टूडेंट? आपकी ये कार्टिलेज में जो कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स होती हैं हम उनको बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट। तो नेक्स्ट आएंगे, ये कहाँ पे पाई जाती है स्टूडेंट? मास्ट सेल। मास्ट सेल इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ WBC, नॉट अ कार्टिलेज। ऑस्टियोसाइट बोन सेल होती है, ये भी नहीं हो सकता। मोनोसाइटिक WBC होता है, कॉन्ड्रोसाइट ही होगा स्टूडेंट। क्या इसका आंसर? समझ गए? यस मैम। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट आता है स्टूडेंट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 30 और देखते हैं क्या कह रहे हैं। वॉलेंट्री मसल्स आर फाउंड इन। देखो मैंने आपको दो टाइप की मसल्स पढ़ाई हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मसल्स क्या होती हैं स्टूडेंट? वॉलेंट्री मसल होती हैं जिन्हें आप अपनी मर्जी से मूव करा सकते हैं। You can move them by your will, by our will या फिर by your will। ठीक है? यस, मैं अपनी मर्जी से, मतलब मान लो ये हाथ देखो ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे, सब कुछ आप अपनी मर्जी से मूव करा पा रहे हैं। इनवॉलेंट्री होते हैं जिसको आप अपनी मर्जी से मूव नहीं करा सकते। यू कैन नॉट मूव, you cannot move them by your will। समझ में आई चीज आप लोगों को? तो कौन हो जाएगी वो? जल्दी बताइए मैम। वो हो जाएगी हमारी स्केलेटल मसल। तो वॉलेंट्री मसल में आपकी कौन सी हो जाएगी स्टूडेंट? आपकी आ जाएगी स्केलेटल मसल। और इनवॉलेंट्री कौन सी होती है स्टूडेंट? आपकी जो दो टाइप की मैंने मसल्स आप लोगों को पढ़ाई थी, कौन कौन सी थी आपकी? एक तो थी
कार्डियक मसल, और एक थी स्टूडेंट क्या आपकी स्मूथ मसल। स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, समझ गए। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो स्टमक, स्टमक तो एक ऑर्गन होता है मैम, ऑर्गन में कौन सी मसल प्रेजेंट होती है? विसरल ऑर्गन्स में आपकी स्मूथ मसल प्रेजेंट होती है? नहीं होगा। लंग्स में भी स्मूथ मसल होगी। लिम्स, लिम्स क्या होते हैं? आपके हाथ पैर, उस पर कौन सी मसल होती है स्टूडेंट? आपकी इनवॉलंटरी मसल उनसे लगी हुई होती है। उस ईसोफेगस नहीं, इसमें भी आपकी स्मूथ मसल होती है। डन, चले आगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका, ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट, ले लिया आपने? ठीक है, शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 31 और देखते हैं हवर्जन कैनाल्स आकर इन। अब सबसे पहले हवर्जन कैनाल्स क्या होती हैं? आओ जरा बोन में चलें क्या? बोन में चलें? यस मैम, बिल्कुल चलते हैं बोन के अंदर। रुको, तो आपको मैंने बताया था स्टूडेंट यहाँ पे तो मेडुलरी कैविटी हो जाएगी, तो यहाँ पर कुछ ऐसी ये मिलेंगे आपको। ये क्या कहलाते हैं स्टूडेंट? ये कहलाते हैं आपके क्या? हवर्जन कैनाल। मैं बताऊंगी अभी क्या है। देखो हवर्जन कैनाल के अंदर से स्टूडेंट हम देखते हैं कि यहाँ से नर्व की सप्लाई हो रही होती है इस तरीके से। ये नर्व की सप्लाई हो रही होती है, तो हम देखते हैं यहाँ पे बोन्स की सेल भी ना इसके आसपास ही पड़ी हुई होती है। ऐसे ये लैक्यूने होते हैं, लैक्यूने में बोन सेल्स पड़ी होती हैं जो कैसी होती है? स्टार शेप की होती हैं। कैसी होती है स्टूडेंट? वो आपकी स्टार शेप की होती हैं। ऐसे क्या बोलते हैं हम इन सेल्स को? जल्दी बताइए मैम। हम इनको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। और ये है आपके क्या? ये है आपके लैक्यूने, समझ गए। और ये क्या करते हैं स्टूडेंट? यहाँ पर आपको मैट्रिक्स मिलेगा। क्या मिलेगा स्टूडेंट? आपको यहाँ पे मैट्रिक्स मिल जाएगा। और इस मैट्रिक्स में क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ पे होगा आपका कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के फॉस्फेट्स और कार्बोनेट्स होते हैं स्टूडेंट। ये तो कैल्शियम एंड आप लिख सकते हैं यहाँ पे फॉस्फेट लिख दीजिए आप लिख सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे ये लिखिए कि ये कार्बोनेट्स एंड फॉस्फेट्स होते हैं किसके? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के। तो इसमें प्रोटीन वगैरह मिल जाता है आपका, है ना। नेक्स्ट स्टूडेंट आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे आपको बहुत सारे मिल जाते हैं ऐसे। तो इसी को, इस पूरे को हम लोग बोलते हैं हवर्जन सिस्टम। हवर्जन सिस्टम। तो हवर्जन कैनाल किस में मिलेंगे स्टूडेंट आपको? ये सिर्फ आपको मिलेंगे बोन्स में। किस में मिलेंगे आपको? ये सिर्फ बोन्स में मिलेंगे। लीवर, कार्टिलेज, लंग्स इनका आंसर नहीं होगा। समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, आप इसका ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। द टिश्यू दैट फॉर्म्स ग्लैंड्स। ओके, कौन सा टिश्यू है स्टूडेंट जो ग्लैंड का फॉर्मेशन करेगा? मैंने आपको एक चीज बताई थी स्टूडेंट, आपको मैंने ग्लैंडुलर टिश्यू पढ़ाया था, याद है? यस मैम याद है। मैंने तुम लोग को एक कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू पढ़ाया था, एपिथेलियल टिश्यू पढ़ाया था। और मैंने बताया था कि जब ये मॉडिफाई हो जाता है, जब इसमें मॉडिफिकेशन होती है, तो मॉडिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू जो होता है स्टूडेंट वही बनाता है आपका क्या? ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। और ये जो आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू होता है, ये फर्दर क्या बनाता है स्टूडेंट? ये बनाता है आपकी ग्लैंड्स। क्या बनाता है आपकी? ये ग्लैंड्स बनाता है। तो बेसिकली ये सारा पार्ट किसका है मैम? ये सारा का सारा पार्ट है आपका किसका? एपिथेलियल टिश्यू का। है तो सारा एपिथेलियल टिश्यू ही ना। फिर आपको पता है कि ग्लैंड्स होती हैं आपकी, है ना। तो हम यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट आपका आंसर क्या हो जाएगा? एपिथेलियल हो जाएगा, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू बनाता है ग्लैंड्स को। किस तरीके से मैंने आपको बता दिया। कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू पहले मॉडिफाई होते हैं, फिर वो बनाते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू को, और वहां से बनती है आपकी ग्लैंड्स। कनेक्टिव, नर्वस, मस्कुलर, इनमें से कोई सा भी आंसर आपका नहीं होगा। समझ गए? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका, ले लिया? आगे बढ़ जाऊं? ठीक है मैम, आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहे हैं। यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू इज। नर्वस टिश्यू की यूनिट क्या होती है? मैंने आपको क्या बताइए? आपका जो नर्वस टिश्यू होता है स्टूडेंट, वो किससे कंपोज्ड होता है? कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स। किससे कंपोज होता है स्टूडेंट? वो आपका न्यूरॉन से कंपोज होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्सॉन, साइटोन, डेंड्रॉन। ना, ये क्यों नहीं होंगे अभी बताऊंगी। आंसर होगा न्यूरॉन, क्योंकि एक्सॉन, साइटोन, डेंड्रॉन किसके पार्ट है? न्यूरॉन के पार्ट हैं। याद है तुम लोगों को? देखो ऐसा कुछ होता है स्ट्रक्चर न्यूरॉन का, ऐसा। हाँ, इस तरीके से। ये होगा आपका क्या? न्यूक्लियस यहाँ पे। तो आपको पता था ये होता है डेंड्राइट, और यहाँ पे क्या लिखा है? डेंड्रॉन। तो डेंड्रॉन ये वाला प्रोसेस होता है,
याद है? यस मैम। फिर स्टूडेंट एक्सॉन, एक्सॉन जो है ये लंबी वाली जो टेल है इसकी नर्व फाइबर, हम उसको एक्सॉन बोल देते हैं। साइटोन, दिस सेल बॉडी इज योर साइटोन। समझ गए? तो मतलब ये पूरी तो नॉट सेल है ना, ये पूरा आपका न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन के पार्ट्स है जो इन्होंने ऊपर दे रखे हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। तो कितनी घपलेबाजी दिखा रखी है कि बच्चा कुछ तो मार्क करेगा गलत, हाँ, बट मेरा स्टूडेंट गलत मार्क नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 34, प्रेजेंस ऑफ टिश्यू इन अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंश्योर। टिश्यू क्या इंश्योर करता है? देखो आपको मैंने क्या बताया था स्टूडेंट, टिश्यू का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि इसने डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया। डिवीजन ऑफ लेबर आपको पता ही क्या होता है मैम? डिवीजन ऑफ लेबर होता है कि अब हर सेल का अलग से काम है, मतलब कि वो ऐसा नहीं है कि कोई स्टमक की सेल जाके हार्ट का काम करने लगी, नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम इसने क्या किया, टिश्यू के प्रेजेंस होने से डिवीजन ऑफ लेबर हुआ, जिससे सेल्स का भार कम हो गया। जैसे यूनिसेलुलर सेल्स की बात करेंगे, यूनिसेलुलर की बात करेंगे तो उनके पास एक ही सेल है, अब वो एक ही सेल सारे काम कर रही है, एक ही सेल आपके सारे काम कर रही होती है। जैसे कि आपका क्या कर रही होती है, मान लीजिए रेस्पिरेशन, डायरेशन, आपका सर्कुलेशन, ये सारे काम वो कर रही होती है। एक्सक्रीशन एक ही सेल कर रही होती है, बट मल्टी सेलुलर में ये हर काम अलग होता है ना। जैसे डायरेशन का काम सिर्फ स्टमक, इंटेस्टाइन, इन सब की सेल्स करेंगी। हाँ, कार्डिक मसल्स जो है, कार्डिक सेल्स जो है वो सिर्फ धड़कने वाला ट्रांसपोर्टेशन का काम कराएंगे, वहाँ से धड़काएंगे ना दिल को, उसकी वजह से ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा। एंड देन स्टूडेंट आपका जैसे ट्रांसपोर्टेशन में जो आपकी आरबीसीज हैं वो ऑक्सीजन और CO2 को लेके जाएंगी, बस उसका वही काम होगा। तो इस तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर हुआ है विद द टिश्यू की वजह से। तो हम ये देखेंगे फास्टर डेवलपमेंट, डिवीजन ऑफ लेबर, हायर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, बॉडी स्ट्रेंथ। तो सबसे अच्छा आंसर क्या होगा स्टूडेंट इसका? डिवीजन ऑफ लेबर। क्या? डिवीजन ऑफ लेबर विल बी द आंसर। समझ गए? यस मैम। चलिए तो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आपका डिवीजन ऑफ लेबर। ये हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, बॉडी स्ट्रेंथ, फास्टर डेवलपमेंट नॉट द रीजन फॉर द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के मतलब कि टिश्यू प्रेजेंट होने का। टिश्यू प्रेजेंट होने से सबसे बड़ा फायदा यही हुआ है कि डिवीजन ऑफ लेबर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 35, अ ग्रुप ऑफ सेल्स अलाइक इन फॉर्म, फंक्शन, ऑरिजिन आर कॉल्ड। अ ग्रुप ऑफ सेल्स अलाइक इन फॉर्म, फंक्शन, ऑरिजिन, ऐसे कौन सी सेल्स होती हैं स्टूडेंट जो सिमिलर हैं एंड फंक्शन को परफॉर्म कर रही हैं? हाँ, सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड सिमिलर इन फंक्शन। कौन क्या बनाती है स्टूडेंट? वो बनाती हैं आपका क्या? टिश्यू। क्या बनाती है स्टूडेंट्स? वो आपका टिश्यू बनाती हैं। पता था ना टिश्यू क्या होता है? हाँ, यस मैम। तो इसी के साथ स्टूडेंट आपके सारे के सारे क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं। मैंने आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट MCQs यहाँ पे सॉल्व करा दिए हैं। अगर आपको अच्छे लगे हैं, आपको मेरे साथ पढ़ना ही पसंद आ रहा है, तो जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए और रेड हार्ट को ड्रॉप करना बिल्कुल ही मत भूलेगा। स्टूडेंट्स वापस से मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। अगर आप लोग CBSE बोर्ड से आते हैं तो हम आपको KG से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहां से इजिली ग्रैब कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। इन सब के थ्रू आप हमें फॉलो भी कर लीजिए। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे असर्शन एंड रीजन। तो जब तक बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।